हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की कहानी आरोही पर है, जो एक मस्ती करने वाली और हंसमुख लड़की है। लेकिन एक दिन वो समझती है कि जब हम किसी पर हंसते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो सामने वाले को कितना दुख होता है, वो कौन सी पीड़ा से गुजरता है। आज हम इस कहानी को पढ़ने वाले हैं। इस कहानी के जरिए आपको बहुत सारे इंग्लिश के यूजफुल वर्ड्स और इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं ये भी सीखने मिलेगा। हर एक सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा ताकि आप इंग्लिश में माहिर बन सके। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद सुनील। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है। डोंट लाफ एट अदर्स। डोंट, डू नॉट, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, शॉर्ट में लिखा है डू नॉट लाफ। लाफ यानी कि हंसना। एट अदर्स, एट पर, अदर्स दूसरों पर। दूसरों पर हंसो मत, दूसरों पर हंसो मत, ये स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है। स्टोरी शुरू करते हैं। आरोही वॉज अ ब्राइट एंड चेयरफुल गर्ल इन हर स्कूल। आरोही, आरोही जिसकी स्टोरी है, वॉज थी, अ ब्राइट एक होशियार, चतुर, एंड और चेयरफुल, चेयरफुल यानी के खुशमिजाज, हंसमुख, गर्ल लड़की, इन हर स्कूल उसके स्कूल में। आरोही एक होशियार और हंसमुख लड़की थी उसके स्कूल में। ऑलवेज क्विक विथ अ जोक और अ लाफ। ऑलवेज हमेशा, हमेशा से, क्विक यानी कि तेज, विथ के साथ, अ जोक यानी कि चुटकुला होता है, विनोद होता है, और अ लाफ हंसना होता है। हमेशा तैयार रहती थी मजाक करने के लिए या फिर हंसने के लिए। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ऑलवेज रेडी टू मेक अ जोक और लाफ। यहां पर आपको बोलना है रेडी टू मेक, इजी हो जाता है बोलने के लिए। ओके। आरोही क्या थी? एक होशियार लड़की थी, हंसमुख लड़की थी उसके क्लास में, हमेशा तैयार रहती थी मजाक करने के लिए, हंसने के लिए। शी हैड मेनी फ्रेंड्स। शी हैड, हैड, हैव का सेकेंड फॉर्म है यानी कि होना। मेनी फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त, उसके बहुत सारे दोस्त थे। एंड एवरी वन लव्ड हर फन लविंग नेचर। एंड और एवरी वन सभी लोग, लव्ड, लव का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है, यानी कि पसंद करना होता है, प्यार करना भी होता है। हर फन लविंग नेचर, खुश मिजाज, फन लविंग माने खुश मिजाज, मजाकिया, नेचर स्वभाव। और हर कोई उसके मजाकिया स्वभाव को पसंद करता था। उसके बहुत सारे दोस्त थे, सभी उसको पसंद करते थे, उसके मजाकिया स्वभाव को। However, Arohi had a habit. However, हालांकि आरोही had थी, a habit, habit आदत। हालांकि आरोही की एक आदत थी। क्या थी आदत? Of laughing at her classmates' mistakes or at things that made them different. Of laughing at, laughing at यानी कि दूसरों के ऊपर हंसना होता है, एक फ्रेजल वर्ब है laugh at। हाँ उसके क्लासमेट्स मिस्टेक्स, क्लासमेट यानी कि जो साथ में बैठता है, साथ में पढ़ता है आपके क्लास में, उसे बोलते हैं क्लासमेट्स। अपोस्ट्रोफी लगा है, क्लासमेट के मिस्टेक्स गलतियों पर, गलतियां मिस्टेक्स, और या एट थिंग्स, थिंग्स चीज़ों पर, दैट, दैट जो, मेड देम डिफरेंट, मेड मेक का सेकेंड फॉर्म है, देम उनके, डिफरेंट अलग। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है, हालांकि आरोही की एक आदत थी दूसरों के ऊपर हंसने की, अपने क्लासमेट की गलतियों पर या फिर ऐसे चीजों पर उनके, जो उन्हें अलग बनाती थी, अलग करती थी, सबसे डिफरेंट करती थी। आगे बढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। शी डिडंट मीन टू हर्ट एनीवन। शी डिडंट, डिडंट, डिड नॉट, अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है, शॉर्ट में लिखा है मीन, मीन यानी इरादा, वर्ब है, इरादा होना। टू हर्ट, हर्ट वर्ब है, यानी कि दर्द होना, पीड़ा होना, एनीवन किसी को भी। तो ये सेंटेंस पूरा सिंपल पास्ट में है, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट का इस्तेमाल किया है, यानी कि उसका कोई इरादा नहीं होता था किसी को दुख देने का, किसी को पीड़ा देने का। इट वॉज जस्ट हर वे
of making her friends laugh. It was था just केवल her उसका way तरीका of making make का ing फॉर्म यानी कि बनाना होता है her friends उसके दोस्तों को laugh हंसाना। तो उसका ये एक तरीका था अपने दोस्तों को हंसाने का। उसका कोई इंटेंशन नहीं होता था किसी को दर्द देने का पीड़ा देने का। बट समटाइम्स हर लाफ्टर wasn't as kind as she had thought. But sometimes लेकिन कभी कभी her laughter उसकी हंसी laughter यानी कि हंसी was not शॉर्ट में लिखा है अपोस्ट्रोफी के साथ kind यानी कि दयालुता विनम्रता as कब यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कोई चीज इक्वल दिखानी हो तब यूज करते हैं। शी हैड थॉट शी उसने हैड था थॉट थर्ड फॉर्म यूज किया है सेंटेंस किस में है पास्ट परफेक्ट टेंस में है थर्ड फॉर्म थिंक का थर्ड फॉर्म यूज किया है। लेकिन कभी कभी उसकी जो हंसी थी वो इतनी दयालु नहीं होती थी लोगों को अच्छी नहीं लगती थी जितना वो सोचती थी। One day a new student Maya joined the school. One day एक दिन a new student एक नई विद्यार्थी माया जिसका नाम था माया join the school एक वर्ब है join का सेकेंड फॉर्म यानी कि शामिल होना या फिर स्कूल में एडमिशन लेना ऐसे भी बोल सकते हैं। द स्कूल में एक दिन एक नई विद्यार्थी जिसका नाम था माया उसने स्कूल में एडमिशन लिया वो स्कूल में शामिल हुई। Maya was shy and had a unique way of dressing. Maya was shy यानी कि शर्मिली and और had था थी a unique यानी कि एक अनोखा अलग दिखने वाला way of dressing शैली होती है way यानी कि शैली तरीका dressing यानी कि पहनाव। माया बहुत शर्मिली थी और उसका कपड़े पहनने का तरीका बहुत अनोखा था। That was different from everyone else. That जो was different अलग करता था from से everyone else दूसरों से जो दूसरों से अलग दिखता था उसके कपड़े पहनने का जो तरीका था पहनाव था वो अनोखा था जो दूसरों से अलग दिखता था माया का। आरोही thinking it would be funny. आरोही थिंकिंग आईएनजी फॉर्म है थिंक का सोचना इट वुड यहाँ पर विल का पास्ट टेंस है क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है ना सेंटेंस कैसे पास्ट में है शी वॉज पास्ट का है ना थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग इट वुड इसलिए वुड का इस्तेमाल किया है फ्यूचर के लिए पास्ट के फ्यूचर के लिए। बी यानी होना फनी मजा किया। तो आरोही ने सोचा कि ये मजेदार होगा फनी मजेदार होगा उसने सोचा क्या मजेदार होगा मेड अ जोक अबाउट मायाज क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास। मेक का सेकेंड फॉर्म है अ जोक करना चुटकुला बनाना चुटकुले करना अबाउट के बारे में मायाज अपोस्ट्रोफी माया के क्लोथ्स कपड़े इन फ्रंट ऑफ के सामने द एंटायर क्लास एंटायर संपूर्ण क्लास जो हमारी क्लास होती है जहां पर पढ़ते हैं हम। माया ने सोचा कि सब कुछ मजेदार होगा इसलिए उसने सबके सामने माया के कपड़ों का मजाक उड़ाया एंटायर क्लास पूरी क्लास के सामने। शी लाफ्ड एट मायाज अपीयरेंस शी लाफ्ड हंसना एट माया के अपीयरेंस रूप रंग लुक पर या फिर उसके पहनाव पर वो हंसी माया के रूप रंग को देखकर उसके लुक को देखकर। थिंकिंग इट वुड गेट अ फ्यू गिगल्स थिंकिंग आईएनजी फॉर्म है थिंक का सोचना इट वुड फिर से यूज किया है यहाँ पर विल की जगह पर विल का पास्ट टेंस है क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। शी वॉज थिंकिंग ऐसे आता है वॉज गेट मिलना अ फ्यू एक थोड़ा सा फ्यू यानी कि थोड़ा सा गीगल्स यानी कि खेके हंसना फीकी हंसना हे हंसना इसे बोलते हैं गीगल्स। ये सोचकर कि इससे कुछ लोग हंसेंगे
उसने माया का मजाक उड़ाया उसके कपड़ों को देखकर, उसके रूप रंग को देखकर। बट वेन शी लुक्ड एट मायाज फेस, बट लेकिन, वेन जब, शी लुक्ड देखना होता है, एट मायास माया के फेस चेहरा, लेकिन जब उसने माया के चेहरे की तरफ देखा, शी सॉ समथिंग अनएक्सपेक्टेड। शी सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, यानी कि देखना होता है, समथिंग कुछ तो, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब होता है अनपेक्षित। उसने कुछ अनपेक्षित देखा। क्या था वो? माया लुक्ड एम्बेरस्ड। माया लुक्ड दिखना होता है यहां पर, एम्बेरस्ड यानी कि शर्मिंदा होना, कोई वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव है। माया शर्मिंदा लग रही थी। एंड शी क्विकली रैन आउट ऑफ द रूम, एंड और शी क्विकली तुरंत, रैन आउट, रन का सेकेंड फॉर्म यूज किया यहां पर, रैन भागना होता है, पर ये फ्रेजल वर्ब है, बाहर निकलना, दौड़ के बाहर निकलना, ऑफ द रूम कमरे के। माया शर्मिंदा लग रही थी और तुरंत कमरे के बाहर वो निकल गई। आरोही ने क्या किया? सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। माया उदास हो गई, मायूस हो गई और वो कमरे से बाहर निकल गई तुरंत। The next day, Arohi saw a Maya sitting alone in the cafeteria, avoiding eye contact with everyone. The next day, अगले दिन Arohi saw देखना, Maya sitting, ing फॉर्म बैठना होता है, सीट का मतलब, alone अकेले, तन्हा, in the cafeteria, कैफेटेरिया कैंटीन में, avoiding ing फॉर्म है अवॉइड का, यानी कि नजरअंदाज करना, आई कॉन्टैक्ट नजरें मिलाना, विथ एवरीवन सबके साथ। अगले दिन आरोही ने माया को कैंटीन में बैठे हुए देखा, जो सबसे नजरें चुरा रही थी। आरोही सडनली फेल्ट गिल्टी, आरोही सडनली अचानक, फेल्ट सेकेंड फॉर्म है फील का, यानी कि महसूस करना होता है, गिल्टी का एग्जैक्ट मीनिंग है दोषी होता है या फिर गलती है। आरोही को अचानक से अपनी गलती का एहसास हुआ और क्या बोली? I didn't mean to hurt her. I did not mean, इरादा, to hurt दुख देना, her उसे, मेरा कोई इरादा नहीं था उसे दुख देने का। She thought think का सेकेंड फॉर्म है, सोचना होता है, उसने सोचा, वो बोली मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था उसे दुख देने का। कैंटीन में माया अकेले बैठी थी ना, उदास बैठी थी, सबसे बात नहीं कर रही थी, नजरें चुरा रही थी, उसे गलती का एहसास हुआ आरोही को। लेटर दैट इवनिंग आरोही वेंट होम एंड रिफ्लेक्टेड ऑन हर एक्शंस। लेटर दैट इवनिंग उसी शाम, आरोही वेंट जाना होता है, गो का सेकेंड फॉर्म, होम घर, एंड रिफ्लेक्ट का सेकेंड फॉर्म झलकना होता है, यहां पर इसका मतलब होता है सोच विचार करना। ऑन हर एक्शंस कार्य, उसी शाम आरोही अपने घर गई और अपने कार्यों पर सोच विचार किया। She realized that her laughter, which was meant to be funny, had caused someone pain. She realized, एहसास होना, that कि, her laughter उसकी हंसी, which was जो थी, meant यानी कि इरादा होना, थर्ड फॉर्म यूज किया यहाँ पर, mean का, to be होना, फनी मजेदार। ये सेंटेंस पूरा पैसिव में है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, विच वॉज सपोज टू बी फनी। हैड था, कॉज कारण, थर्ड फॉर्म यूज किया है कॉज का, समवन किसी का, पेन दर्द, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है सेंटेंस। तो आरोही को एहसास हुआ था कि उसकी जो हंसी थी, जो मजाकिया होनी चाहिए थी, वो किसी का दुख का कारण बन चुकी थी। She understood that laughing at others, she understand का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि समझना, that laugh का ing फॉर्म हंसना, at others दूसरों पर, उसे समझ चुका था कि दूसरों पर हंसना, especially when they are different, especially खासकर, when जब, they are different वो अलग हो,
खासकर जब वो अलग हो। डजंट ब्रिंग जॉय, डजंट, डज नॉट अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है, शॉर्ट में लिखा है। ब्रिंग लाना, जॉय खुशी, खुशी लाती नहीं है। इट ओनली मेक्स देम फील स्मॉल एंड हर्ट। इट ओनली, ओनली केवल, मेक्स करना होता है यहाँ पर, इसका मतलब देम उनको, फील महसूस करना, स्मॉल छोटा, एंड हर्ट दुख देना। यह सिर्फ उन्हें छोटा और आहत महसूस करता है, उन्हें दुख देता है। तो उसे समझ चुका था कि दूसरों पर हंसना, खास करके जब वो अलग दिखते हो, अलग हो, उससे खुशी नहीं मिलती है, उससे सिर्फ उन्हें दुख महसूस होता है, दुख होता है। The next day at school, Arohi went to Maya and apologized sincerely. The next day at school, अगले दिन स्कूल में आरोही वेंट टू माया, आरोही माया की तरफ गई, एंड और अपोलोजाइज, अपोलोजाइज वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है अपोलोजाइज का, यानी कि माफी मांगना, सिंसियरली ईमानदारी से, सिंसियरली। अगले दिन स्कूल में आरोही माया के पास गई और उसने माफी मांगी, ईमानदारी से माफी मांगी। किसकी? माया की। क्या बोली? आई एम रियली सॉरी फॉर लाफिंग एट यू। आम, आई एम, शॉर्ट में लिखा है आई एम, रियली सच्ची में, सॉरी माफी मांगना होता है, फॉर लाफिंग एट यू फ्रेजल वर्ब है, हंसना होता है दूसरों के ऊपर। मैं सच्ची में तुमसे माफी मांगती हूं तुम पर हंसने के लिए। आई डिडंट रियलाइज हाउ मच इट कुड हर्ट। आई डिड नॉट रियलाइज, एहसास होना, हाउ मच कितना, इट कुड हर्ट, कुड एक मॉडल वर्ब है, ये कोई कैन का पास्ट टेंस नहीं यहाँ पर, और सेंटेंस पास्ट में है, डिड नॉट ना नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। तो कुड का इस्तेमाल क्यों किया है? पास्ट के पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया है। पास्ट में है ना सेंटेंस, सकता है, इसका मतलब होता है सकता है, पास्ट में है सेंटेंस। मुझे इस चीज का एहसास नहीं था कि तुम्हें इस चीज से कितनी तकलीफ हो सकती है, हर्ट तकलीफ। यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन जस्ट द वे यू आर। यू आर तुम हो, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, पर्सन व्यक्ति, लड़की, जस्ट द वे यू आर ये एक इंग्लिश का फ्रेज है, इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है तुम जैसे हो वैसे सुंदर हो, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। माया स्माइल्ड सॉफ्टली एंड एक्सेप्टेड आरोही's अपॉलजी। माया स्माइल्ड मुस्कुराई, सॉफ्टली हल्के से, एंड एक्सेप्टेड वर्ब है एक्सेप्ट का स्वीकार करना, आरोही's आरोही की अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है एस के साथ, अपॉलजी माफीनामा। तो माया मुस्कुराई, हल्के से मुस्कुराई और उसने स्वीकार किया, आरोही की माफी उसने स्वीकार ली। From that day on, Arohi became more mindful of her words and actions. From that day on, उस दिन से आरोही become का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि बनना होता है, मोर माइंडफुल, मोर ज्यादा, माइंडफुल ध्यान देने वाली, यानी कि सोच विचार करने वाली, बोलने से पहले सोचने वाली, ऑफ हर वर्ड्स शब्द, एंड एक्शंस कार्य। उस दिन से आरोही बहुत सतर्क रहने लगी अपने शब्दों को लेकर और अपने कार्यों को लेकर। शी मेड एन एफर्ट टू मेक others feel included and respected. She make का second form, an effort, प्रयास, to make others feel included and respected. Make others दूसरों को, feel महसूस करना, include का सेकेंड फॉर्म होता है, शामिल करना होता है अंदर, पर यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव के हिसाब से यूज किया गया है। आपको ये एक पैसिव की तरह लग रहा होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे भी बोलते हैं बीइंग इंक्लूडेड एंड बीइंग रिस्पेक्टेड, तो ये पैसिव की तरह लगता है, पर ये पैसिव नहीं है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया है यहाँ पर, रिस्पेक्टेड सम्मानित। तो उसने सुनिश्चित किया कि हर कोई अपनापन और सम्मान महसूस करे।
नो मैटर हाउ डिफरेंट दे वर, चाहे कितने भी वो अलग हो, उसने सुनिश्चित किया कि हर कोई अपनापन और सम्मान महसूस करे, चाहे वो कितना भी अलग दिखता हो। Over time, Arohi noticed how much stronger and happier her friendships became. Over time, कुछ समय बाद आरोही नोटिस देखना होता है यहाँ पर, मतलब how much कितना, stronger strongest मजबूत, and happier happiest खुशहाल, her friendships दोस्ती, become का सेकेंड फॉर्म है, बनना होता है। कुछ समय बाद आरोही ने नोटिस किया कि उसकी जो दोस्ती थी वो कितनी मजबूत और खुशहाल बनी। When kindness and respect were at the center, when जब kindness दयालुता, विनम्रता, and respect सम्मान were at the center केंद्र बिंदु में, जब दयालुता और सम्मान केंद्र बिंदु में हो। कुछ समय बाद आरोही ने नोटिस किया उसकी दोस्ती मजबूत बनी, खुशहाल बनी, जब दयालुता और सम्मान दोनों केंद्र बिंदु में थे, दोनों को ज्यादा महत्व दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया। दूसरों का सम्मान करना और दयालु भाव दिखाना, ये दोनों को केंद्र बिंदु में रखा, इसलिए उसकी दोस्ती स्ट्रांग बनी, खुशहाल बनी। She learned that laughing at others never brings joy. She learn सेकेंड फॉर्म है, सीखना होता है, इसका मतलब दैट कि लाफिंग ing फॉर्म लाफ का, हंसना, एट अदर्स दूसरों पर, नेवर कभी भी नहीं, ब्रिंग लाना होता है, जॉय खुशी। उसने सीखा कि दूसरों पर हंसने से कभी खुशी नहीं मिलती। बट शोविंग काइंडनेस क्रिएट्स लास्टिंग बॉन्ड्स, बट लेकिन शोविंग दिखाना होता है, ing फॉर्म है शो का, काइंडनेस दयालुता, क्रिएट्स बनाना होता है, वर्ब है ये भी, क्रिएट्स लास्टिंग स्थायी, बॉन्ड्स रिश्ता। लेकिन दयालुता दिखाना, विनम्रता दिखाना, ये क्या करता है, स्थायी रिश्ता बनाता है, लंबे समय तक रिश्ता बनाता है, वो कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो, प्यार का हो, कोई भी रिश्ता हो। ये आरोही ने सीखा। मॉरल ऑफ द स्टोरी से सीख क्या मिलती है, संदेश क्या मिलता है? ट्रू ब्यूटी लाइज इन काइंडनेस एंड एम्पैथी, नॉट इन मेकिंग फन ऑफ अदर्स। सच्ची सुंदरता विनम्रता में और सहानुभूति में होती है, न कि किसी का मजाक उड़ाने में। एवरी पर्सन डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस। हर एक व्यक्ति चाहे वो कैसा भी हो, वो सम्मान और समझदारी का हकदार होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।